टाइप ऑफ ट्रेडर कितने होते हैं मार्केट में? मार्केट में टाइप ऑफ ट्रेडर कितने होते हैं, किस तरीके का ट्रेडर है, उसकी पर्सनालिटी को कैसे हम एनालिस्ट करेंगे कि कौन किस तरीके का है? ट्रेडर तो चारों ही हैं, ये जो लिख रहे हैं, स्कैल्पर, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, तो सारे होते हैं ना। लेकिन उसमें भी उनकी हैबिट होती है, उनकी पर्सनालिटी होती है, उनकी एक पहचान होती है, जिसमें सबसे पहले आते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर जो होते हैं वो हाईली रिस्की ट्रेडर होते हैं मार्केट में। अनफॉर्चुनेट, जब हम मार्केट में एंटर करते हैं एज अ बिगनर, तो हमारे अंदर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एज ए स्कैल्पिंग ही शुरू करते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा बाधक होता है। स्कैल्पिंग, एज ए स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग ट्रेडर को, स्कैल्पर को कैसे पहचाना जाएगा? एज ए स्कैल्पर ट्रेडर हम सबसे छोटा टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हम यूज करते हैं, और वो हमारी ट्रेडिंग जर्नी के लिए घातक सिद्ध होता है। एक ही या एक से ज्यादा, लेकिन तीन से कम, 1 से 3 पेयर में हम ट्रेड करते हैं। दिन भर में 10 से ज्यादा हम ट्रेड लेते हैं। सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक के टाइम फ्रेम का जो कैंडल होता है उसमें हम काम करते हैं। और तो हम स्कैल्पर कहलाते हैं। यहाँ पे अकाउंट ब्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें प्रॉफिट का भी बहुत ज्यादा चांस होता है। हाईली रिस्क होता है यहाँ पे, लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल भी होते हैं ये ट्रेडर। एज अ बिगनर आपको कभी भी स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए, पहले मार्केट को, सेंटीमेंट को समझना चाहिए। कम से कम 2 से 3 साल आपको मार्केट में देना चाहिए, फिर उसके बाद स्कैल्पिंग की जर्नी आपको शुरू करनी चाहिए। जो दूसरे ट्रेडर होते हैं वो इनसे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब है कैंडल, जो कैंडल यूज करते हैं, ये 1 से 5 मिनट की कैंडल को यूज कर रहे थे स्कैल्पर। और इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो 15 मिनट और आधे घंटे और 1 घंटे की कैंडल को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में शामिल करते हैं। इनके पास जो पेयर होता है ट्रेड करने के लिए, वो 3 से 5 पेयर में ये ट्रेड करते हैं पूरे दिन में। ये 1 से 3 ट्रेड ले सकते हैं, और इनका जो ट्रेड है वो 2 से 3 दिन तक ओपन रहता है। और ये कंपेयर टू स्कैल्पर थोड़े से कम रिस्की होते हैं, लेकिन स्टिल रिस्क यहाँ भी ज्यादा होता है। इसके बाद जो तीसरे टाइप के जो ट्रेडर कहलाते हैं वो कहलाते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर जो होते हैं, इनके पास 5 या उससे ज्यादा पेयर होते हैं ट्रेड करने के लिए। और ये 1 घंटे, 4 घंटे की कैंडल को यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, अपने ट्रेडिंग जर्नी में। ये 1 घंटे, 4 घंटे और दिन तक के कैंडल को यूज करते हैं। और इनका जो ट्रेडिंग हैबिट है, एक हफ्ते में 3 से 5 ट्रेड ये लेते हैं, पूरे हफ्ते में 5 दिनों में 3 से 5 ट्रेड ये प्लेस करते हैं। और इनका जो ट्रेड है वो 15 दिन, 3 हफ्ते, 4 4 हफ्ते तक ओपन रहता है। यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम रहता है, रिवॉर्ड भी एवरेज ही रहता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत कम रहता है। जो चौथे ट्रेडर होते हैं वो होते हैं पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर एक पोजीशन पे मार्केट को आने का इंतजार करते हैं और वहां से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इनकी सिर्फ यही पहचान है कि इनके पास 5 से 10 पेयर होते हैं ट्रेड करने के लिए, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, यानी एक दिन की कैंडल, वीकली कैंडल और मंथली कैंडल पे ये काम करते हैं। चूंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो रिस्क यहाँ पे न के बराबर होता है, बिल्कुल न के बराबर लगभग। और प्रॉफिटेबल भी ये बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन इनका जो ट्रेड है वो 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 6 6 महीना तक इनका ट्रेड ओपन रहता है। एज अ बिगनर हमें स्कैल्पिंग से बचनी चाहिए। बाकी हम इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों ट्रेड कर सकते हैं शुरुआती दौर में, बट स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। स्कैल्पिंग करने के लिए आपको कम से कम मार्केट का सेंटीमेंट 3 साल तक का एक अनुभव रहे, तो आप स्कैल्पिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। बट स्कैल्पर जो होते हैं वो हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के। क्या आपको पता था कि 4 तरीके के ट्रेडर पाए जाते हैं मार्केट में? अगर हाँ,